कुराड़ गांव के युवक रोहित देसवाल को बॉर्डर से लगते यमुना पार यूपी के गांव ममोर में अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने मारी गोली। बता दें कि युवक के पिता देवेंद्र देसवाल की भी करीब 1.5 माह पहले ममोर के ही खेतों में कर दी थी चाकू से हमला करके वह गोली मारकर हत्या। वहीं सोनालीपुर थाना से एसपी पानीपत के दिशा निर्देश पर एक गनमैन लेकर यूपी के अपने खेत में पहुंचा था। वहीं रोहित देसवाल, जहां मृतक किसान देवेंद्र देसवाल का लड़का रोहित देसवाल वह अपने खेत में आज साटी धान को लेने पहुंचा था। बता दें कि सोनालीपुर थाना क्षेत्र के गांव कुराड़ के किसान देवेंद्र देसवाल की करीब 1.5 माह पहले 16 जून को यमुना बॉर्डर से लगते यूपी के गांव ममोर में उसके खेत के पास ही हमलावरों ने चाकू से हमला करके गोली मारकर हत्या कर दी थी। कैराना थाना पुलिस ने मृतक किसान देवेंद्र देसवाल के लड़के रोहित देसवाल की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज करके 3 आरोपियों नदीम, फरमान व शोभान को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इसी मामले में मृतक देवेंद्र देसवाल के लड़के रोहित देसवाल ने कई बार पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि ढीली कार्रवाई चल रही है, जिसके चलते कई अन्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। वहीं मृतक किसान देवेंद्र देसवाल का लड़का रोहित देसवाल शनिवार को यूपी के गांव ममोर स्थित अपने खेत में ट्रैक्टर व 3 ट्रालियां लेकर बाइक पर सवार होकर पहुंचा था। उसने ममोर के अपने खेत में साटी धान को लेकर आना था। जैसे रोहित के साथ कार में कई अन्य युवक भी थे। सोनालीपुर थाना पुलिस के गनमैन के तौर पर भी वह है एक पुलिसकर्मी साथ में लेकर रोहित देसवाल अपने बाइक पर चल रहा था। लेकिन जैसे ही गांव ममोर के खेत में अपने बाइक सवार 2 अज्ञातवार हमलावरों ने युवक रोहित पर फायरिंग कर दी और गोली चला दी, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। वहीं उसे घायल अवस्था में पुलिस टीम के साथ जो गनमैन था वह उनके साथ ही उसको लेकर तुरंत हरियाणा की ओर पहुंचे हैं। वहीं हमलावर रोहित को गोली मारने के बाद फरार हो गए हैं। सोनालीपुर थाना पुलिसकर्मी रोहित के साथ गए युवक गोली लगने से घायल रोहित देसवाल को लेकर पानीपत शहर अस्पताल में पहुंचे हैं। यहीं घायल रोहित देसवाल को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अपने पिता देवेंद्र देसवाल की हत्या के बाद युवक रोहित देसवाल पहली बार शनिवार को अपनी साटी धान को लाने के लिए वह अपने खेत में गया था, उसे भी गोली मार दी गई। वहीं कैराना थाना प्रभारी धर्मेंद्र ने कहा आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान हरियाणा के सोनोली थाना प्रभारी संदीप कुमार व यूपी के कैराना थाना प्रभारी धर्मेंद्र भी अस्पताल में घायल रोहित देसवाल का उपचार के चल रहा है, वहां पर उससे पूछताछ को लेकर पहुंचे हैं और मामले की छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र देसवाल की यूपी के गांव ममोर में करीब 45 बीघे जमीन, करीब 90 बीघे जमीन आदि ठेके पर खेती करता है और अपनी भी ज़मीन वहां पर ली हुई है और वह खेती करता था। जिससे देवेंद्र देसवाल यूपी के गांव ममोर में पहुंचा तो वहां पर पिछले 1.5 महीने पहले वहाँ पर हमलावरों ने उसको चाकू से हमला करके वह गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी को लेकर उनका बेटा रोहित देसवाल जैसे ही अपने साथियों के साथ आज अपने खेत में साटी धान लेने के लिए ट्रैक्टर व एक हरियाणा पुलिस के गनमैन को लेकर पहुंचा तो वहाँ पर भी अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया है। उसे पानीपत अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वहीं इस मामले में पूरे गांव कुराड़ ही नहीं आसपास के क्षेत्र में भारी रोष है और यूपी पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि उनकी ढीली कार्रवाई के चलते यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद है और पुलिस ढीली कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते पहले देवेंद्र देसवाल की चाकू से हमला करके वह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब उनके बेटे रोहित देसवाल पर भी यूपी में बदमाशों ने हमला कर दिया और गोली मार दी, जिससे वह गंभीर घायल है। वहीं पुलिस पर उन्होंने ढीली कार्रवाई के यूपी पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि यूपी पुलिस की ढील के चलते इस तरह बदमाशों के हौसले बुलंद है, उन पर ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए। यमुना भारत न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। यह क्या कहना है घायल रोहित देसवाल का? देख लीजिए यूपी पुलिस की कार्रवाई।